शहबाज और बिलावल से कल बिला था, दोनों पुरबाश हैं। शेख रशीद का ज़ुमाने दावा, कहा कल एनआरओ हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया। नवाज शरीफ बुज़दिल हैं, जेल काटने की हिम्मत नहीं, अब भी किसी मुआफ़ी और एनआरओ की तलाश में है। नून में से शीन निकलना तय है, चाहे मरियम नवाज भी शामिल हो जाएं, APC नाकाम होगी। वज़ीर रेलवेज़ ने कहा कि मुल्क में शिया सुन्नी फसाद कराने के लिए भारतीय साजिश नाकाम बना दी गई। वो लोग पकड़े गए जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में शिया सुन्नी उलमा को शहीद करना चाहते थे। मुल्क में शिया सुन्नी इत्तेहाद कायम है और रहेगा। पंजाब पुलिस ने लड़की को मुसलसल हरासा करने वाले मुलजिम को वालिद समेत गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान की CCPO लाहौर उमर शेख के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया को बताया कि 3 दिन पहले सोशल मीडिया पर बच्ची को हरासा करने की वीडियो वायरल हुई थी। मुलजिम फैमिली को धमकियां दे रहा था। हरासा करने वाले लड़के को रावलपिंडी और उसके बाप को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। सूबाई वजीर ने कहा कि अगर किसी ने खातून बच्चों को ब्लैकमेल किया तो कानून हरकत में आएगा। चंद रोज में नजर आ जाएगा कि मुनशियात फरोशों, कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लाहौर मोटरवे ज़्यादती केस का मरकजी मुलजिम और पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड आबिद अब तक हाथ ना आ सका। रात गए कसूर में सर्च ऑपरेशन के दौरान भी मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। 2 किलोमीटर पर फैले खेतों की घेरे में लेकर तलाशी ली गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान खातून समेत आबिद के 5 रिश्तेदार गिरफ्तार कर लिए गए। ज़ेर हिरासत अफराद का 2 रोज़ कबल आबिद से राबता हुआ था। मरकजी मुलजिम की बीवी पहले ही गिरफ्तार है। इस केस में गिरफ्तार और एतराफ़ जुर्म करने वाले आबिद के शरीक मुलजिम शफकत से तफ्तीश जारी। कराची में 5 साल की बच्ची मरवा से इज्तिमाई ज़्यादती और कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। फिंगरप्रिंट्स मैचिंग से गिरफ्तार मुलजिमान अब्दुल्ला और फैजू के मुलव्विस होने की तस्दीक। फिंगरप्रिंट्स नमूने मरवा के कपड़ों और फैजू के बिस्तर से लिए गए थे। दोनों मुलजिमान पहले ही एतराफ़ जुर्म कर चुके हैं। तफ्तीशी हुकाम को DNA रिपोर्ट का इंतजार। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि मरवा के पड़ोसी फैजू ने उसे अगवा किया। दोनों मुलजिमान ने घर की छत पर मरवा से ज्यादती की। के इलेक्ट्रिक ने इजाफी लोड शेडिंग से कराची वालों का सुकून फिर बर्बाद कर दिया। बार बार बिजली गायब होने से न दिन की गर्मी से बचना मुमकिन, न रातों को सुकून की नींद मैसर। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में 6 घंटे, दीगर इलाकों में 10 घंटे बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक और सुई सदरन ने फिर ब्लेम गेम जारी हो गया। के इलेक्ट्रिक का गैस की किल्लत से पैदावार मुतासर होने का जवाब। सुई सदरन का 160 MMCFD गैस की फराहमी का दावा। के इलेक्ट्रिक में 400 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। कराची में आज 9 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। के इलेक्ट्रिक के CFO का नेपरा हुकाम के सामने इतराफ। बताया 400 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। नया पावर प्लांट अगले साल पैदावार शुरू करेगा। के इलेक्ट्रिक ने पावर प्लांट्स की मेंटेनेंस के लिए इजाफी 16 अरब रुपए भी मांग लिए। इजाफी सरमायाकारी की दरख्वास्त। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि अथॉरिटी जायजा लेगी कि इलेक्ट्रिक को इजाफी सरमायाकारी की इजाजत देनी है या नहीं। कि इलेक्ट्रिक की ताखीर के बायस कोई लागत सारिफीन पर नहीं डालेंगे। 10 मिनट का सफ़र है, 2 घंटे हो 2 घंटे हो गए मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, गाड़ी नहीं मिल रही है। जब से ये चली है उसी दिन से इसमें ये मसले आ रहे हैं। कभी आग लगी होती है, कभी बस ख़राब है, कभी दरमियान में सूख काट जाती है। बस लोगों के लिए बहुत मुश्किलात हैं और इन लोगों की चाहिए कि और बसों की इंतज़ाम कर लें। 1 माह बाद BRT पेशावर को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। सर्विस मअतल होने से शहरी सूबाई हुकूमत पर बरहम। सुबह सवेरे बस स्टॉप्स पर पहुंचने वाले शहरियों का इस्तकबाल। बस सर्विस मअतल है कि बोर्ड ने किया। BRT की 128 बसेस चमकनी डिपो में खड़ी कर दी गई। तर्जुमान BRT के मुताबिक बसेस में आग लगने की तहकीकात के लिए चीन से 5 रुकनी टीम पहुंच चुकी है। गुज़श्ता रोज़ बस में आग लगने से पेशावर BRT सर्विस आर्जी तौर पर बंद कर दी गई थी। 1 माह में BRT की 5 बसेस में आग लग चुकी है।
खैबर पख्तूनख्वा के माविन खुसूसी बराए बल्दियात और इत्तलात कामरान खान बंगिश ने कहा है कि BRT बसेज में तकनीकी मसला है, जल्द हल किया जाएगा। चीनी कंपनी का वफ्द बस का जायजा लेने पेशावर में मौजूद है। सर्विस इसलिए बंद की है कि इंसानी जान को खतरा न हो। मालूम है बड़ी तनकीद का सामना है, लेकिन अवामी तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। ऐसा कानून बनाने का सोच रहे हैं कि करप्ट लोगों से जो पैसा निकले तालीम पर लगाएं। मुआशी बका की जंग, कोरोना की वजह से 2 साल तालीम पर तवज्जो नहीं दे सके। हम वो रास्ता ढूंढ रहे हैं जिस पर अल्लाह इस कौम को अजीम बनाएगा। ये रास्ता साइंस और टेक्नोलॉजी और तालीम से मिलेगा। हमें इज्जत की गुलामी वाली सोच ख़त्म करनी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का हरिपुर में खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा कि वक्त साबित करेगा कि इंस्टीट्यूट का क़याम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा है। जहांगीर तरीन हाजिर हों। शुगर कमीशन की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने रहनुमा जहांगीर तरीन को हफ्ते के रोज तलब कर लिया। JKT फार्मिंग के असासे खरीदने की तफसीलात के साथ FIA लाहौर के दफ्तर में पेश होने की हिदायत। तहकीकाती कमेटी ने जहांगीर तरीन के साथ उनके बेटे अली तरीन को भी तलब किया है। जहांगीर तरीन पर 15 अरब रुपए से जायद के कॉर्पोरेट फ्रॉड का इल्जाम है। रहनुमा तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन कहते हैं कि उनसे मुताल्लिक कहानी घड़कर खुद साख्ता केस बनाया गया है। FIA के इल्जामात बेबुनियाद हैं। इंक्वायरी कमीशन का मकसद चीनी की कीमत में इजाफे की वजह मालूम करना था। FIA जिन इल्जामात पर बुला रहा है उनका चीनी की कीमत से ताल्लुक नहीं। सालों पहले की गई ट्रांजैक्शंस का चीनी की कीमत में हालिया इजाफे से क्या ताल्लुक है। 80 से ज़ायद शुगर मिल्स मुल्क में काम कर रही हैं, लेकिन सिर्फ उन्हें टारगेट किया जा रहा है। उनके बेटे को बिला वजह घसीटा जा रहा है। नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी। सेक्रेटरी खारजा को अरसाल। दफ्तर खारजा को बरतानिया में हाई कमीशन के जरिए वारंट की तामील का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की 22 सितंबर और दीगर तारीखों पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म जारी कर रखा है। पाकिस्तान बार काउंसिल के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। कायदे बेख्तलाफ शहबाज शरीफ, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, सियासी रहनुमाओं, वकला तंजीमों के ओहदेदारों और दीगर की शिरकत। एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी की 3 मुकदमात में ज़िमनी रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। पार्क लेन, मनी लॉन्ड्रिंग और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस चलेंगे या नहीं, फैसला कल सुनाया जाएगा। नैब ने आसिफ अली जरदारी की तमाम दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा कर दी। अदालत ने आसिफ अली जरदारी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहली केस में फैसल वाडा को जवाब दाखिल कराने के लिए 14 अक्टूबर तक की मोहलत दे दी। जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन में भी कोई मामला ज़ेर इल्तिवा है। फैसल वाडा के वकील ने बताया कि इलेक्शन कमीशन में भी नाअहली का केस चल रहा है। अदालत ने समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। फैसल वाडा पर कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त दोहरी शहरियत छुपाने का इल्ज़ाम है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि अगर अपोजिशन अदम एतमाद लाना चाहती है तो ये उनका हक है, उन्हें इससे नहीं रोका जाएगा। वो अपनी जिम्मेदारियां कानून और आइन के मुताबिक अदा कर रहे हैं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मसाइल का एहसास है, अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। इस साल गंदम की पैदावार हदफ से कम हुई है, गंदम दरामद कर रहे हैं। 10 से 15 दिन में आटे की कीमत कम हो जाएगी। मुल्क में तालीमी इदारों में कहीं कोरोना SOPs की पाबंदी, कहीं नज़रअंदाज। गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना SOPs पर अमल न करने पर 22 तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया। NCOC के मुताबिक SOPs पर अमल दरामद करने पर 2 दिनों के दौरान ये कार्रवाई की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में 16, इस्लामाबाद में 1, आज़ाद कश्मीर में 5 तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। कराची में 2 कॉलेजेस के 16 असातिज़ा में
कोरोना की तस्दीक के बाद दोनों कॉलेजेस बंद कर दिए गए। गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज सेवन शरीफ के 8 असातिज़ा में कोरोना वायरस की तस्दीक। मटियारी में भी 8 असातिज़ा में कोरोना की तस्दीक। हैदराबाद में पसंद की शादी करने वाला जोड़ा सिंध हाई कोर्ट में पेश। लड़की अस्मा बुलैदी नाबालिग और उम्र 15 साल है। पुलिस का अदालत में बयान। लड़की का घर वालों के साथ जाने से इनकार, कहा घर वाले जान से मारना चाहते हैं। अदालत ने अस्मा को दारुल अमान भेजने का हुक्म दे दिया। मुजफ्फरगढ़ में 24 घंटों के दौरान 2 बच्चों से ज्यादती। नामालूम शख्स ने 6 साल की बच्ची को दरिंदगी का निशाना बना डाला। मुकदमा दर्ज, मुलजिम फरार हो गया। गुज़श्ता रोज कस्बा गुजरात में 7 साल के बच्चे से ज्यादती का वाकया पेश आया था। एक माह में 7 बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात पेश आ चुके हैं। डेरा गाजी खान में जाली पीर के तशद्दुद से 12 साल का लड़का जाम बहक, मुलजिम गिरफ्तार। डीपीओ का कहना है कि जाली पीर ने जिन निकालने के बहाने बच्चे पर तशद्दुद किया था। 12 साल के लड़के काशिफ की मैयत पोस्टमार्टम के लिए टीचिंग अस्पताल मुंतकिल। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला 22 सितंबर तक मौखर कर दिया। अदालत ने गुज़श्ता समात पर फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया था। सितंबर 2012 में साइट बी एरिया में अली एंटरप्राइज में लगी हौलनाक आग 260 इंसानी जानें निगल गई थी। पंजाब भर में पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल रोकने पर सख्ती से अमल करवाने की हिदायत। जुर्रतमंदाना इक़दामात ने मईशत को मजबूत कदमों पर खड़ा कर दिया था। हुकूमत के ठोस इक़दामात की बदौलत कोरोना वायरस के केसेस में खासी कमी आई। मुल्क में लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है। आगे चलकर मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन होगी। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का अमरीका में पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से मुनक्किदा वेबिनार से खिताब। कहा स्टेट बैंक डिजिटल माली इकोसिस्टम की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म के रोशन डिजिटल अकाउंट से बहुत पुरुम्मीद है। काबिज भारतीय फौज ने श्रीनगर में खातून समेत 4 बेगुनाह कश्मीरी शहीद कर दिए। श्रीनगर के इलाके बटामालू में ऑपरेशन की आड़ में नौजवान और खातून को शहीद किया गया। बारामूला में गुज़श्ता रोज भारतीय फोर्सेज ने 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया था। अमेरिकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के सरबराह डॉक्टर रॉबर्ट रेडफील्ड ने मास्क को कोरोना वैक्सीन से ज्यादा मौसर करार दे दिया। कहा उनके ख्याल में मास्क वैक्सीन से ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। वैक्सीन से इम्यूनिटी ना बढ़ी तो वो किसी काम की नहीं, लेकिन मास्क लाजमी मदद करता है। सरबराह CDC डॉक्टर रेडफील्ड का कहना है कि अमरीकी शहरियों ने मास्क के इस्तेमाल में जिम्मेदारी का मुजाहरा न किया तो वबा को रोकना नामुमकिन होगा। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 188 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। और सुरीली आवाज, गाने यादगार, गुलकारे नैयर को नहीं भूले परस्तार। मद्दाह आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं।